आओ आओ कालू भैया, बोलो क्या खाओगे? समोसा, कचौड़ी, पूरी भाजी या फिर मैगी? अरे नहीं नहीं टूनी काकी, मुझे बस एक कप कड़क चाय चाहिए। बस चाय ही चाहिए? ठीक है, देती हूँ। थू 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 थू, ये क्या है टूनी काकी? चाय का क्या मतलब है? चाय ही तो है। क्या कहा, चाय? अरे आप इसे चाय कह रही हैं? अरे ये चाय नहीं, जहर है जहर। इसमें ना ही दूध का अता पता है, ना ही शक्कर का। इसे आप चाय कहती हैं? इससे अच्छा तो मैं पानी उबाल कर पी लेता। अरे ओ कालू, अगर तुम्हें चाय नहीं पीनी तो दो मेरे पैसे और जाओ यहाँ से। मेरी चाय को बुरा भला कहने की कोई जरूरत नहीं, बता देती हूँ। हाँ। अरे एक तो इतनी घटिया चाय बनाई है और ऊपर से पैसे मांग रही हो। हाँ तो क्यों ना मांगू, मेरी मेहनत की कमाई है। चल दो मेरे पैसे। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, ये लो तुम्हारे पैसे। हाँ, बड़ा आया टूनी से उलझने वाला। इस जंगल के पक्षी टूनी कहते हैं मुझे। कालू कौआ उड़ता हुआ एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता है और खुद से बातें करने लगता है। अरे रे, पूरे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। तभी वहां पर टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे कालू भैया, आप ऐसे अकेले अकेले क्या बातें कर रहे हो? क्या बताऊं टुनटुनी, आज तो सुबह सुबह सारा मूड ही खराब हो गया। ऐसा क्या हो गया भला? अरे उस टूनी काकी ने मुझे जहरीली चाय पिलाकर मेरा सारा मूड ऑफ कर दिया। लेकिन टूनी काकी ऐसा क्यों करेंगी? पता नहीं, लेकिन आजकल वो ऐसा ही कर रही हैं। कुछ दिन पहले मैंने मैगी खाई थी उनके ढाबे से, वो भी एकदम कूड़ा मैगी बना कर दी। अब उनके पास कुछ अच्छा नहीं मिलता। मुझे तो लगता है ये बात हमें राजा जी को बतानी होगी। क्या कहा? एक चाय और मैगी की वजह से आप राजा जी के पास जाएंगे? बात सिर्फ चाय या मैगी की नहीं है टुनटुनी, वो टूनी काकी अपने ढाबे की हर चीज में मिलावट करती हैं और आजकल तो उनकी हिम्मत और भी बढ़ती जा रही है। वो सरेआम मिलावट कर कर खाना बेच रही हैं। ये तो चिंता वाली बात है। वो देखिए कालू भैया, बंटी कबूतर को लगता है वो बहुत परेशान है। चलिए हम उसके पास जाते हैं। हाँ चलो उसके पास चलते हैं। दोनों बंटी कबूतर को परेशान देखकर उसके पास जाते हैं। अरे क्या हुआ बंटी? क्या बताऊं कालू, 2 दिन से टॉयलेट के चक्कर लगाते लगाते हो गई है रे बाबा। क्यों, ऐसा क्या खा लिया? अरे कुछ नहीं। अरे उस दिन गोलू का जन्मदिन था ना, तो मेरे दोस्त और मैं अपनी बीवी से छुपकर टूनी काकी के ढाबे पर खाना खाने गए थे। बस तभी से ये चक्कर शुरू हो गया था। लगता है फिर से प्रेशर आ गया। हटो हटो, जाने दो। अरे देखा टुनटुनी, इस बंटी कबूतर की हालत कितनी खराब हो गई है। ये सब उस टूनी काकी के मिलावटी खाने की वजह से हो रहा है। आप सही कह रहे थे कालू भैया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल के सारे पक्षी बीमार पड़ जाएंगे। हमें ये बात राजा जी को बतानी ही होगी। फिर दोनों राजा हरी तोते के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तुम सही कह रहे हो टुनटुनी और कालू, टूनी चिड़िया के खाने में मिलावट होती है। ये बात सच है। अगर हमने टूनी चिड़िया का ढाबा बंद करवा दिया तो फिर टूनी चिड़िया और उसकी बेटी क्या खाएंगे? वो अपना पेट कैसे भरेंगी? वैसे भी टूनी चिड़िया हमारे जंगल में सबसे बड़ी है, उसके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे महाराज? हमारे जंगल में अगर एक और ढाबा होता तो इतनी परेशानी ही नहीं होती। क्या कहा? एक और ढाबा? ये तो एक अच्छा सुझाव है महाराज। अगर किसी पक्षी ने एक और ढाबा हमारे जंगल में खोल दिया तो हमारी सारी समस्या ही मिट जाएगी। हाँ, लेकिन कौन खोलेगा ढाबा? अरे टुनटुनी, तुम हमारे पूरे जंगल में एक तुम ही हो जो अच्छा खाना बनाती हो, और तुम्हारी मटका मैगी का तो जवाब ही नहीं होता। क्यों ना तुम ही ढाबा शुरू कर दो? क्या? मैं? लेकिन मैं कैसे? मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है। मैं कैसे खोल सकती हूँ ढाबा? उसकी चिंता तुम मत करो टुनटुनी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। चलो आखिर समस्या का हल मिल ही गया। ठीक है फिर चलिए कालू भैया, अब हमें तैयारियों में लग जाना चाहिए।
फिर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा मैगी बनाने का सामान लेने के लिए जंगल के बाजार चले जाते हैं और ढाबा खोलने की तैयारी करते हैं। तभी वहाँ टूनी चिड़िया आ जाती है और उनसे कहती है, अरे टुनटुनी और कालू, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे टूनी काकी, वो क्या है ना, हम दोनों मिलकर यहाँ पर एक ढाबा खोलने वाले हैं। क्या ढाबा? लेकिन तुम दोनों ढाबा क्यों खोल रहे हो? मेरा ढाबा है ना। हाँ हाँ टूनी काकी, हमें पता है, लेकिन अगर जंगल में एक और ढाबा रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसमें तकलीफ की क्या बात है? और वैसे भी टुनटुनी की मैगी में बहुत अच्छा स्वाद होता है। हम तो टुनटुनी चिड़िया से बस मटका मैगी खाया करेंगे। अच्छा है, शौक से खोलो। लेकिन जब तुम्हारे ढाबे पर कोई नहीं आएगा तब तो तुम्हें अपना ढाबा बंद करना ही होगा। हाँ हाँ टूनी काकी, देखते हैं। चलो, अब सारी तैयारी हो गई, अब बस ग्राहक आने की देरी है कालू भैया। तभी बंटी कबूतर वहाँ आता है। अरे टुनटुनी, तुमने ये ढाबा कब शुरू किया? आज से ही किया है कबूतर भैया। बोलो, क्या तुम हमारे पहले ग्राहक बनोगे? हाँ हाँ जरूर, मुझे एक मटका मैगी दे दो। हाँ ठीक है, अभी देती हूँ। वाह वाह टुनटुनी वाह, बड़े दिनों के बाद ऐसी मैगी खाई है, मजा ही आ गया। वरना उस टूनी काकी का मिलावटी खाना खा के तो अरे बाबा मैं तंग आ गया था। ये लो तुम्हारे पैसे, चलो अब मैं चलता हूँ। अरे ये कबूतर तो बड़ा खुश होके जा रहा है। एक ग्राहक गया तो क्या हुआ, मेरे पास तो बहुत सारे ग्राहक है। और फिर देखते ही देखते जंगल के सारे पक्षी सिर्फ टुनटुनी चिड़िया के ही ढाबे पर आने लगते हैं। अरे इस टुनटुनी ने तो मेरा ढाबा ही बंद करवा दिया, अब मैं क्या करूं? हाँ, अब देख टुनटुनी चिड़िया मैं क्या करती हूँ। मैं आज रात में ही तेरे मैगी मसाले में जहरीला मसाला मिला दूंगी, फिर देखना मेरा कमाल। टूनी चिड़िया जैसे ही जहरीला मसाला मिलाती है तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है और वो ये बात पूरे जंगल के पक्षियों को बता देता है। तभी जंगल के राजा टूनी चिड़िया से कहते हैं, टूनी, तुमने पक्षियों को मिलावट का खाना खिलाया और हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब तुमने टुनटुनी चिड़िया के ढाबे पर भी वही किया। इसकी तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। अब तुम्हारा ढाबा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और तुम लकड़ी काटने का काम करोगी। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया से मटका मैगी खुशी खुशी खाने लगते हैं। मम्मी जल्दी यहाँ आओ, मम्मी जल्दी आओ। ओहो, अब क्या हो गया? जल्दी बता बेटा। मम्मी, ये पेड़ हरे क्यों होते हैं पर लाल क्यों नहीं होते? उफ, तू और तेरे सवाल। अब ये सब मुझे नहीं पता, जब शाम को पापा घर आएंगे तब उन्हीं से पूछना, ठीक है बेटा? अच्छा मम्मी, ये हवा कैसे चलती है ये तो बता दो ना। हे मेरे भगवान, देख सुनहरी, मैं बोल रही हूँ, अब बस चुप हो जा। सारा दिन मेरी खोपड़ी खाती रहती है, पापा आएंगे तो उनका सर खाना। पर पापा का सर कैसे खा सकती हूँ, वो तो मेरे मुंह के अंदर आएंगे ही नहीं। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। भगवान के लिए चुप हो जा मेरी बच्ची, तुझे पता है ना मेरी जान को कितने काम पड़े हैं, तेरे उल्टे पुल्टे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की एक ही औलाद थी जिसका नाम सुनहरी था। वो जितनी नटखट थी, दिमाग की उतनी ही तेज थी। वो सारा दिन अपने माता पिता से सवाल पूछती रहती। टुनटुनी चिड़िया उसके सवालों से चिढ़ जाती थी। फिर उसी शाम, ये पापा आ गए, पापा आ गए। अरे मेरी सुनहरी बिटिया, कैसी है मेरी बच्ची? मैं अच्छी हूँ पापा। अच्छा पापा, एक बात बताओ, ये हवा क्यों चलती है? लो, ये फिर शुरू हो गई। अरे बेटा, एक काम करो, जाकर अपनी मम्मी से पूछो। खबरदार, जो इसे मेरे पास भेजा आप ही भुगतो। बेटी, पापा से ही पूछो, जो पूछना है वही बताएंगे तुम्हें सब कुछ।
कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया भगवान कृष्ण के भक्त थे। कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया का हंसता खेलता ये छोटा सा परिवार था। बस दिक्कत इतनी थी कि कालू की आमदनी बहुत कम थी। वो एक चाय की दुकान पर मजदूरी करता था और बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता था। कुछ दिनों के बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया तो कालू और टुनटुनी सुनहरी चिड़िया को लेकर कृष्ण भगवान के मंदिर पहुँचे। मम्मी बताओ ना वो कौन थे? आओ मैं बताता हूँ। अब रुको, पहले ये तो बताओ कि हमारे घर में सबसे बड़ा कौन है और आपका और मम्मी का ख्याल कौन रखता है? पापा आप? हाँ, तो वैसे ही इस पूरी दुनिया में सबसे बड़े भगवान हैं और वो ही हम सबका ख्याल रखते हैं। अच्छा, जैसे आप मेरे पापा हो वो सबके पापा हैं, मतलब कि बड़े वाले पापा हैं। हाँ, अब समझी तुम, शाबाश। पर पापा आपने तो कहा था कि वो सबसे बड़े हैं, पर वो तो कितने छोटे से दिख रहे थे। हे भगवान, सब समझाया पढ़ाया गुड़ गोबर कर दिया। पापा बताओ ना, वो तो मुझसे भी छोटे थे, तो वो सबसे बड़े कैसे हो सकते हैं? असल में जो मूर्ति तुमने देखी थी ना, वो भगवान के बचपन की याद दिलाती है, मतलब उनके बाल रूप को दर्शाती है। अच्छा पापा, उन भगवान जी का नाम क्या है? उनका नाम गोपाल है। अच्छा, तो क्या हम उन्हें घर नहीं ले जा सकते? सुनो ना, उसका कितना मन है, उसे छोटे से बाल गोपाल की मूर्ति दिला दो ना। अच्छा ठीक है, दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो। कालू ने वही मंदिर के बाहर से भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति खरीद ली। वो भगवान की बाल रूप की मूर्ति थी जिसमें वो माखन खा रहे थे। सुनहरी चिड़िया को मूर्ति बहुत ही पसंद आई। शाम को टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि सुनहरी डाल पर भगवान की उसी मूर्ति के साथ खेल रही थी। ये देखकर वो चीखी, हे भगवान, कैसा अनर्थ कर रही है, भगवान की मूर्ति को खिलौना बनाकर खेल रही है। इधर आ, आज तो पिटाई खाएगी। अरे क्या हुआ, उस पर गुस्सा मत करो टुनटुनी। देख रही हो आप, भगवान की मूर्ति को खिलौना बनाकर खेल रही है। ये मूर्ति मैंने मंदिर में रखी थी, वहाँ से उठा लाइए। अरे अभी छोटी है वो, उसे नहीं पता कि भगवान का दर्जा क्या है। वो तो उन्हें अपना दोस्त मान रही है। तुम रुको, मैं समझाता हूँ उसे। कालू कौवे ने भगवान की मूर्ति को फिर से मंदिर में रख दिया। पापा, मैं गोपाल जी के साथ क्यों नहीं खेल सकती? इसलिए कि मिट्टी लगने से गोपाल जी गंदे हो जाएंगे ना। वो भगवान है ना, इसलिए उनको मंदिर में रहने दो, वहाँ हम एक साथ उनकी पूजा करेंगे। ठीक है पापा। फिर एक दिन, मम्मी, गोपाल जी को खाने में क्या पसंद है? बेटा, उन्हें खाने में दूध, दही और मीठे मीठे फल ये सब पसंद है। फल? ये फल क्या होते हैं? मैंने तो आज तक नहीं खाए, मुझे भी खाने हैं मीठे मीठे फल। सुनहरी जिद करने लगती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसके लिए फल लेकर आए। टुनटुनी, तुमने क्यों बताया फल के बारे में? अब लाकर दो उसे कहीं से भी। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं नदी पार वाले जंगल जाती हूँ फल देखने के लिए। टुनटुनी चिड़िया पूरे जंगल में फल ढूंढती है, लेकिन उसे किसी पेड़ पर भी फल नहीं दिखता। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पेड़ पर सेब लटका दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया सेब को तोड़ लेती है और सुनहरी चिड़िया को दे देती है। पर मम्मी पापा, आप क्या खाओगे? बेटा तू खा ले, हम बाद में खा लेंगे। नहीं, ऐसे मैं नहीं खाऊंगी। तभी सुनहरी चिड़िया भगवान कृष्ण के मंदिर जाती है और उनसे रो रो कर प्रार्थना करती है। भगवान जी, मेरे मम्मी पापा आपकी कितनी पूजा करते हैं, तो उनके लिए आप फल की बारिश कर दो। हमने कभी फल नहीं खाए। तभी मूर्ति से रोशनी निकलती है। ठीक है बेटी, तू रोना बंद कर, मैं तेरी ये परेशानी को दूर कर दूंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के बाहर फलों की बारिश होने लगती है और सभी पक्षी खुशी खुशी जी भरकर फल खाने लगते हैं।